पृथ्वीराज रासों में भी सोमेश्वर चौहान को कहा सोमेश शूर गुज्जर नरेश। वहां कहा कि सोमेश्वर शूर हैं, यानी कि शूरवीर हैं, और वो गुज्जर नरेश हैं। इस तोता रट के लिए रासों का जो छंद साथ में लगाया जाता है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। सोमेश सूर गुज्जर नरेश मालवी राज सब खग खेस, मारु बजाई भट्टीन थान घल गो मिलई भल चाहुआ, दिल्लेस ब्याह तोमर घरेस तिह द्रब्य भयो पीथल नरेश। रासों का बैकग्राउंड मैंने पहले भी कई बार दिया है। आई गिव द लिंक ऑफ वन सच वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। अब गुज्जर शब्द वाली ये जो पंक्ति है ये सबसे बाद में लिखे गए सबसे ज्यादा इंटरपोलेशंस और गलतियों से भरे बृहद संस्करण की कई अलग अलग प्रतियों में से केवल एक कॉपी में है। ठीक है, दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। तो जिस कॉपी की एडिटिंग 20वीं सदी में विष्णुलाल पांड्या जी ने की है, ये लाइन रासों के और किसी संस्करण की किसी भी प्रति में नहीं है, उस एक कॉपी को छोड़कर। सो दैट बेसिकली सम्स अप द क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज लाइंस कि 12वीं सदी के इतिहास के लिए 17th 18th सेंचुरी के जंक्शन पर लिखी गई इस प्रति की विश्वसनीयता क्या है। एनीवे, तो अब आगे इन पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। अर्थ ये है कि सोमेश्वर चौहान की खड्ग के यानी कि तलवार के सामने गुर्जर के राजा, मालवा के राजा और भाटियों की पराजय हुई, जिसके बाद सोमेश्वर ने दिल्ली की तोमर राजकुमारी से विवाह किया और पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। तो यहाँ कवि ने जो इसके लेखक हैं चंद बरदाई, उन्होंने मेनली एक दिग्विजय दिखाने का प्रयास किया है कि जहाँ सोमेश्वर का प्रभाव पूर्व में मालवा की तरफ, पश्चिम में भाटियों पर, नीचे दक्षिण में गुर्जर देश पर और उत्तर में तोमरों पर प्रभाव दर्शाया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इसके अलावा इन पंक्तियों के सोमेश्वर चौहान, इन लाइंस के ठीक बाद की जो लाइंस है रासों में, उनको देखते हुए भी उत्पत्ति से गुर्जर नहीं हो सकते। सो विल टेक अ लुक एट दोस लाइंस। राइट, इफ यू सी बिलो, यहाँ जो पंक्तियां हैं इनका कथन है कि सोमेश्वर चौहान ने गुज्जर देश पर चढ़ाई कर उसे नष्ट कर दिया, भंजन कर दिया। चढ़ी भी गुज्जर धर भानी। अगर सोमेश्वर को जन्म से गुज्जर माने तो ये कैसे गुज्जर नरेश हैं जो अपनी ही गुज्जर धर पर आक्रमण कर उसे नष्ट करते हो और उनका कवि शान से उसका बखान भी करता है। इन दोनों उल्लेखों के सोमेश्वर सिर्फ एक परिस्थिति में गुज्जर कहला सकते हैं, जब उन्होंने गुज्जर देश पर आक्रमण करके उसे सबड्यू करने के बाद अपने राज्य में मिलाया हो। यानी गुज्जर देश जीतने पर उसके विक्टर, उसके स्वामी के रूप में सोमेश्वर गुज्जर नरेश कहलाए। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट। नाउ मूविंग ऑन, गुज्जर उपाधि जो है ये रासों ने बार बार सोलंकी और केवल सोलंकी राजाओं को ही दी है, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि उनका गुज्जर देश पर शासन था। पृथ्वीराज चौहान को रासों में जो उपाधियां दी गई है, they are again geography based as usual. Those would be Jangalpati, Jangal Rao, Dillipati. All these were his titles because his rule included these regions according to Raso. अब जिस गुज्जर धर को सोमेश्वर ने भंजन करके जीता था, we saw in the last slide, उसी गुज्जर धर को वही कवि चंद बरदाई रासो में कन्नौज के गाहड़ वालों द्वारा जीते गए क्षेत्रों की सूची में रख देते हैं। तो इसमें इफ यू सी ऑन द लेफ्ट, कर्नाट, मिथिला, कोंकण, गौड़, अंग, मगध, गोपाचल और गुज्जरीधर यानी गुर्जर देश इंक्लूडेड है। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ चंद बरदाई इसी रासों के कन्नौज प्रकरण में अगर आप दाईं तरफ देखें तो महाराजा जयचंद्र गाहड़वाल से ये भी कहते हैं कि केवल पृथ्वीराज ही इकलौते राजा हैं जो अब तक आपसे नहीं दबे, एक चहुवान पृथ्वीराज तारे। राइट, अब
मुझे बताइए, अगर चौहान गुज्जर नरेश थे और उनका राज्य सच में गुज्जरधर था, तो गुज्जरधर जयचंद्र के नियंत्रण में है और उसके शासक पृथ्वीराज फिर जयचंद्र की टक्कर के इकलौते राजा भी हैं। ये चित्त भी मेरी और पट भी मेरी कैसे संभव है? द ट्रुथ इज ऑब्वियस कि पृथ्वीराज का राज्य, चौहानों का, अजमेर के चौहानों का राज्य गुज्जर देश से अलग है और उस राज्य का नाम केंद्रीय राजस्थान सम्मिलित होने के कारण सपादलक्ष था। बीकानेर वाला एरिया सम्मिलित होने के कारण जांगल देश भी नाम था। तो पूरा जो समकालीन और निकटकालीन साहित्य है, शिलालेख हैं, सब पृथ्वीराज के राज्य को सपादलक्ष और जांगल ही कहते मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसके साक्ष्य भी हम पीछे के वीडियोस में देख चुके हैं। मैं आगे किसी वीडियो में उस पर फिर से विस्तार से चर्चा कर लूंगा।